नमस्कार दोस्तों, ओसीएम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 23 साल पुरानी बात और तारीख थी 17 अप्रैल 1999। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र था, एक नेक्सस था। उनकी सरकार को एक्चुअल में जयललिता ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। पहले इसकी जरा पृष्ठभूमि समझें। अटल जी ने तब क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, जो आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अटल जी ने एक्चुअल में ये कहा था कि आज हमारी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई है। हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई ना भूले। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। अटल जी ने ये बात क्यों कही थी, इसको जरा समझने की ज़रूरत है। इस देश ने 1996 से लेकर के 1998 तक 3 प्रधानमंत्री देखे थे। केवल 2 साल में 3 प्रधानमंत्री, उनमें अटल जी भी थे। 1996 में तब के राष्ट्रपति ने उनको इसलिए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई क्योंकि वो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता थे। बहुमत उनके पास भी नहीं था, लेकिन सबसे बड़े दल के नेता थे। वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनकी 13 दिन पुरानी सरकार गिर गई। इसके बाद आप जानते हैं कि HD देवगौड़ा बने, फिर IK गुजराल बने। 98 में फिर सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, और किस किस के सहयोग से बनी। तब भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत के लिए तो 271 सीटें चाहिए होती हैं। तो ऐसे में शिवसेना उनके साथ थी, अकाली दल उनके साथ था, समता पार्टी उनके साथ थी। तब जॉर्ज फर्नांडीज उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश कुमार उनके साथ हुआ करते थे। बीजू जनता दल ने अटल सरकार को समर्थन दिया था। ये मैं 1998 की बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु से AIADMK की नेता, जो अम्मा के नाम से जानी जाती थी, जयललिता ने भी अटल जी की सरकार को समर्थन दिया था। एक्चुअल में जयललिता ने उनकी सरकार को अपने मनोरथ पूरे करने के लिए समर्थन दिया था। और वो मनोरथ क्या पूरा करना चाहती थी? उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी। M करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। जयललिता चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दे, और अटल जी इसके पक्ष में नहीं थे। अटल जी ने उनको मना कर दिया, क्योंकि अटल जी जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरे देश में भारी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी और खुद अटल जी इसी के तो खिलाफ लड़ते रहे थे कि चुनी हुई सरकारों को केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने भी बर्खास्त करने की परंपरा जारी रखी थी। इसके बाद सोनिया गांधी और जयललिता अशोका होटल में चाय पर मिली, और ये चाय की जो पार्टी थी ये किसने ऑर्गेनाइज की थी?
ये ऑर्गेनाइज की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो इस समय अगर देखें तो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज थे। और उस चाय पर बहुत कुछ तय हुआ। अटल जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मायावती सरकार का हिस्सा नहीं थी, उनके पास 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन पहले दिन पार्लियामेंट से निकलते हुए मायावती ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आप चिंता ना करें, हमारे 5 सदस्य सदन से वॉकआउट कर जाएंगे या सदन में नहीं होंगे, तो आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब इस बात की भनक शरद पवार को लगी, जो उस समय कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, तो वो मायावती से मिले और मायावती को साधने में कामयाब हो गए। फारूक अब्दुल्ला उनकी सरकार का हिस्सा थे। उनकी पार्टी ने व्हीप जारी किया अटल जी की सरकार का समर्थन करने के लिए, लेकिन उनके भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन सोज ने व्हीप का उल्लंघन किया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दिया। ये अलग बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने अगले दिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन काम तो हो गया था। लेकिन तब एक और बात की बड़ी तेज चर्चा थी। उस समय जीएमसी बालियोगी स्पीकर हुआ करते थे, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से थे, और जो गिरधर गमांग थे, उन्होंने इस घटना के करीब करीब 2 महीने पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। लेकिन जो कोरापुट सीट है, उससे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, यानी लोकसभा के सदस्य बने हुए थे। सोनिया गांधी ने उड़ीसा के अपने मुख्यमंत्री को भी उस दिन लोकसभा बुला लिया था, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को चलता किया जा सके, उसे गिराया जा सके। 2 लोगों की चर्चा थी उस समय, और 1 वोट से सरकार गिरी थी। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, 269, और विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। तो उस समय चर्चा ये थी कि सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी से बगावत करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिराई है, या उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग की वोट से अटल जी की सरकार गई है। अटल जी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज आप हम पर हंस रहे हैं। कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब देश में हमारी सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और देश तब आप पर हंस रहा होगा। कारगिल हुआ। कारगिल में भारत ने विजय हासिल की। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। और इस बार अटल जी पूरे 5 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहे, प्रधानमंत्री बने रहे। आज कांग्रेस की जो हालत है वो क्या किसी से छिपी हुई है? पंजाब से भी वहाँ की जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। याद करिए 2017 में कांग्रेस कितने वोट शेयर के साथ आई थी और कितनी सीटों के साथ आई थी। तब कांग्रेस को 38% से ज़्यादा वोट मिले थे, 77 सीटें मिली थी, 2/3 बहुमत मिला था। आज की तारीख में वो
22% वोट शेयर पर आ गई है और उसकी सीटों की संख्या भी 18 रह गई है। उत्तर प्रदेश में मेरे पास कांग्रेस के बारे में आंकड़े हैं, आपको मैं दूं। 1977 में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 77 सीटें थी, 1980 में 309, 1985 में 269 और उसके बाद कांग्रेस कभी भी 3 फिगर में नहीं आई और अब तो 2 फिगर में नहीं आ रही है पिछले 2 चुनाव से। 1991 में 46 सीटों पर सिमट गई, 1996 में केवल 33 सीटों पर, 2002 में 25 सीटों पर, 2007 में 22 सीटों पर, 2012 में 28 सीटों पर, पिछले चुनाव में 2017 में केवल 7 सीटों पर और इस बार उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें। 399 में से कांग्रेस की जमानत 387 सीटों पर जब्त हुई है, केवल 12 सीटों पर वो अपनी जमानत बचा पाई है। आपको हैरत होगी ये जान करके कि भारतीय जनता पार्टी के 15 एमएलए को जितनी वोट मिली हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा के केवल 15 एमएलए को जितनी वोट मिली हैं उससे भी कम वोट कांग्रेस को मिली हैं पूरे प्रदेश में। भाजपा के 15 विधायकों को, नेताओं को 27,10,795 वोट मिले हैं, केवल 15 को। और कांग्रेस को कितने मिले हैं? बीजेपी के 15 नेताओं को 27,10,000 और कांग्रेस को कुल पूरे प्रदेश में 21,51,000 वोट मिले हैं। आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।